हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं आ चुका हूँ अपनी एक और यूट्यूब वीडियो के साथ। और भाई सुबह सुबह हैशटैग मॉर्निंग के साथ आज ना थोड़ी तबीयत डाउन सी है। सच्चे बताता हूँ, पता नहीं क्यों, किस लिए। एक तो गले में भी दर्द हो रखा है और हल्का हल्का बुखार सा भी, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कोई नहीं, अपना काम अपना शेड्यूल तो करना ही है बेसिकली, जो से कह जैसे भी रहेगा। आज भाई हरियाणा में इलेक्शन के रिज़ल्ट है, जो कि 2 या 3 दिन पहले वोटिंग हुई थी। तो बेसिकली दबदबा तो भाई दोनों पार्टियों का ही है, कांग्रेस बीजेपी। लेकिन आई डोंट नो किसकी क्या सरकार बनती है, वो तो भाई ऊपर वाला देखेगा, भगवान देखेगा कि बीजेपी ने काम किया 10 साल में, नहीं किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने काम किया है, नहीं किया। वहाँ के लोग बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, बट देखते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर की कुछ क्लिप्स देखी थी, मतलब रिज़ल्ट वोटिंग डल गई थी, बट वो जो क्लिप्स थी वो इलेक्शन से पहले की थी। सर्वे था एक तरह से कि भाई बीजेपी ने काम किया है, नहीं किया, 370 हटाया नहीं हटाया, इन समथिंग। ठीक है। और भाई हरियाणा में आज रिज़ल्ट है, वैसे तो ऑलमोस्ट दोपहर तक तो कंफर्म ही हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में ही बता दूंगा लास्ट क्लिप में कि किसकी क्या सरकार बनती है और किसकी क्या सरकार नहीं बनती। बट भाई मैं दिल से चाहता हूँ बीजेपी की सरकार बने। अगर तुम साइकोलॉजी के अनुसार, अगर तुम इकोनॉमी के अनुसार देखोगे, अगर तुम देश के लिए देखोगे, तो भाई हर 5 साल या हर 10 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। तो मैं वो भी चाहता हूँ। तो बीजेपी पिछले 10 साल से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस आए। बट बीजेपी ने काम हरियाणा में बहुत अच्छा किया, तो मैं बीजेपी को भी चाहता हूँ। लेकिन सीएम को स्ट्रॉन्ग नहीं है हरियाणा में, तो इसीलिए। ठीक है। और भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट मैच की सीरीज़ थी वो तो हम जीत गए, लेकिन T20 भी था, सच से परसों था या पता नहीं कल था, वो भी हम जीत गए हैं T20 आसानी से। हाँ, उसमें अब तो वो एरा ख़त्म हो चुका है, विराट का, रोहित का, जडेजा का, धोनी का। जो एक हम T20 इनकी वजह से ही देखते थे। पर ठीक है, हम आज भी देखेंगे। जैसे T20 वर्ल्ड कप आएगा 2026 में, जब इंडिया में होगा। लेकिन अब मेन मकसद है चैम्पियन ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान होएगी, लेकिन इसको पाकिस्तान ही करवाएगा भाई। हाँ, अच्छा मेरी है क्या स्पेशल? नहीं रख दो। चलो अब यहाँ से अपना कैसे क्या सीन रखते हैं वो करते हैं। तो भाई कैसे हो? तो सुबह के बाद ना फिर अभी वीडियो बनाई, जो लास्ट क्लिप देखोगी वो सुबह की देखी होगी। तो इसके बीच में कोई क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था। बट रिज़ल्ट आ चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। अभी पटाखे फूट रहे हैं, तो बेसिकली समझ जाओ कांग्रेस नहीं बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी 48+ आई है हरियाणा में। 2014-2019 से भी बड़ी जीत है ये, क्योंकि 2000 कुछ आई थी 46, 47 या 48 थी। 19 में 40 पटक गई थी, लेकिन वहाँ पे यहीं 24 में 48, 49, 50 के आसपास सीटें आई हैं। अनएक्सपेक्टेड वाली सीटें हैं हरियाणा में ये। भाई देखो, मजाक सट के कहता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि कांग्रेस का दबदबा पूरे लग रहा था, क्योंकि अग्निवीर योजना, किसानों का आंदोलन ले लो या पहलवान का आंदोलन ले लो, पहलवान ले लो, किसान ले लो या अग्निवीर ले लो, कांग्रेस ने के पास मुद्दे थे। और कांग्रेस में की रैलियों में देखा जाए तो भीड़ भी आ रही थी। बट कहते हैं ना कि बीजेपी के भाई साइलेंट वोटर निकले, साइलेंट। क्या तो कांग्रेस रहते, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब वोट गिरने गए तो पता नहीं किसको देखकर वोट कर दिया। खट्टर ने पिछले 9.5 साल में कोई काम नहीं किया था। इलेक्शन से जस्ट पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला जाता है। हरियाणा का बेसिकली क्या कहते हैं, जेजेपी से गठबंधन तोड़ लेते हैं, मतलब एकदम से। और भाई सच में जो 19 के रिजल्ट से ये दिख रहा था कि हरियाणा की जनता बीजेपी से नहीं है खुश, लेकिन दिखा दिया उल्टा कि हम बीजेपी से बहुत खुश हैं। और बात आई जनता जेजेपी की, तो पिछली बार जेजेपी की 10 सीटें थी, इस बार भी जेजेपी की 0 सीटें हैं, 0। भाई अनएक्सपेक्टेड वाला ये चुनाव था, क्योंकि ये देखो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लग रहा था बीजेपी 400 पार लाएगी, वो भी बहुत आराम से।
400 नहीं तो एटलीस्ट 350 पार बीजेपी ला रही है। अकेले के दम पर बीजेपी 350 लाएगी। एनडीए प्लस समेत ये लग रहा था कि बीजेपी 400 पार करेगी, लेकिन बीजेपी 300 भी पार नहीं कर पाई एनडीए के साथ, तो वो अनुमान भी गलत हुआ हमारा। यहाँ उल्टा लग रहा था कि यहाँ पे बीजेपी हार रही है, हरियाणा में हार रही है, जम्मू कश्मीर में हार रही है। जम्मू कश्मीर में बाद में हुआ, बट हरियाणा में भी बीजेपी उम्मीद से बेहतर निकल गई भाई, नेक्स्ट लेवल। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बीजेपी की। और जम्मू कश्मीर में बात करें तो बीजेपी की वही 28 से 30 सीटें आई हैं बीजेपी की। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो ये अच्छी बात है। बट वहाँ मैं दिल से चाहता था वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बने, बट आई डोंट नो। और भाई मैंने ना सुबह जब रिजल्ट देखे तो कांग्रेस आ गई थी, 50 सीट कांग्रेस की थी रुझानों के मुताबिक, क्योंकि कई दौर में वो हुए थे ना, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर बीजेपी 30-35 थी। तो मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ पे उलटफेर मुश्किल है। लेकिन जब मैंने 11-12 बजे देखा तो बीजेपी 50, फिर मैंने कहा चल उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस 30-35 थी, 32 थी कांग्रेस और बीजेपी 52 कुछ थी। फिर 2 बजे देखा, फिर जब मैंने लास्ट 4 बजे देखा ना, तो बीजेपी की 48 से 50 सीटें थी, वहीं कांग्रेस की 33 से 35 सीटें थी, जो कि भाई सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपने परले में ले गई। अपने मैं कह सकता हूँ कि अपने पार्ले में ले ही लिया इस सरकार। अनएक्सपेक्टेड वाला चुनाव, अनएक्सपेक्टेड वाले रिजल्ट हरियाणा में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बट ठीक है, मैं चाहता था कांग्रेस का दौर देखना, क्योंकि भाई मैं फिर से बोल देता हूँ, जब मैंने इलेक्शन को समझना देखा था, पॉलिटिक्स को मैंने समझी थी, तो मैंने 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते थे जब देखा था, और हरियाणा को 2015 में देखना समझा था जब बीजेपी का दौर था। तो मैंने दोनों जगह बीजेपी देखी। अभी तक मैंने कांग्रेस का हरियाणा में ना कुछ देखा है, बट कांग्रेस ने जो वादे करे थे ना, हिमाचल प्रदेश में, बेंगलोर, कर्नाटका में, जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो कांग्रेस ने वादे निभाए नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छे वादे किए थे, और हरियाणा से हिमाचल प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं, बॉर्डर लगता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। तो पब्लिक ने इसको देखकर वोट किया होगा मेरे हिसाब से। और भाई एक बात अलग है कि किसानों का आंदोलन ले लो, पहलवान का ले लो, या अग्निवीर योजना ले लो, ठीक है, कांग्रेस के पास सबसे बड़े मुद्दे थे और बीजेपी को हराने के लिए सबसे बेस्ट मुद्दे थे ये। लेकिन अगर तुम इस 3 मुद्दों पे भी बीजेपी को नहीं हरा पाए ना, तो भाई बीजेपी लाजवाब है। और हरियाणा की पब्लिक को और गुड़गांव में भाई मुकेश शर्मा जीता है। नवीन गोयल की टक्कर लग रही थी, लेकिन नवीन गोयल की ने टक्कर नहीं दी है। जो टक्कर 1-2 लाख की बहुत गैप था, कम से कम 4 से 5 लाख वोटों का गैप है नवीन गोयल और मुकेश शर्मा से देखा जाए तो, ठीक है। और भाई बीजेपी ने तीर पे तीर खेला, क्योंकि भाई उनको पता था कि खट्टर के चेहरे पे हमने था, जस्ट इलेक्शन से पहले खट्टर को हटाया, चेहरा बदला, सब कुछ चेंज किया और सीट आई है भाई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं दिल से बीजेपी चाहता था, ठीक है इलेक्शंस हैं। अब यहाँ से हो सकता है कि भाई पब्लिक के अंदर गुस्सा हो, बट आई थिंक मुझे अभी तक कहीं पे हिंसा दिखी नहीं है, क्योंकि भाई लोगों ने सोचो कि हमने कांग्रेस का वोट दिया और बीजेपी कहाँ से आ गई। तो ये भी एक पार्ट हो सकता है, दैट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। अनएक्सपेक्टेड वाला चुनाव था ये, चाहे 2024 लोकसभा ले लो, चाहे फिर आपका विधानसभा चुनाव ले लो हरियाणा। अब रिसेंटली 5-6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा प्लस महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा ये वाला है, दिखा देता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव फरवरी के आसपास है, और दिल्ली विधानसभा को चुनाव भी फरवरी के आसपास है। तो ये 2 सबसे बड़े चुनाव हैं, जहाँ पे दिल्ली पे यहाँ पे गेम पलट सकता है। आम आदमी पार्टी क्या पता फिर से ना आ पाए, और यहाँ पे दिल्ली मार ले बाजी, बट गेम का कुछ नहीं पता। जैसे हरियाणा में गेम अभी पलटा है, महाराष्ट्र में भी यही गेम है जो हरियाणा में था, कि महाराष्ट्र में नहीं दिख रही है मुझे कहीं भी बीजेपी, लेकिन जैसे हरियाणा में बीजेपी नहीं दिख रही थी, तो सेम महाराष्ट्र में भी मुझे बीजेपी कहीं नहीं दिख रही। लेकिन वही बात है, जैसे एकदम से बीजेपी ने गेम पलट दिया, पूरा गेम रच दिया, तो वहीं क्या पता महाराष्ट्र में गेम पलट दे। लेकिन शिवसेना और प्लस बीजेपी लड़ेगी चुनाव, देखते कैसे क्या सीन रहता है। और अभी भाई दवाई लेकर आनी है, तो फटाफट दवाई लेने चलते हैं, ठीक है।
और भाई अंधेरा हो चुका है क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, तो आज अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अंधेरा हो जाता है अभी, लेकिन 6:15 हो रहे हैं अभी। 1-2 महीने बाद 5:30 बजे भी अंधेरा होना शुरू हो जाएगा।